नमस्कार। ये कॉपी है एसडीएम की। यूपी पीसीएस का हाल में ही रिजल्ट आया, आपने देखा होगा। और ये कॉपी है आरती साहू जी की, जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ज़बरदस्त जो है पढ़ाई करने में मेहनत करने वाली स्टूडेंट रही हैं। इनकी रैंक इस बार जो रही है वो 30 रैंक रही है और इनको प्रॉपर एसडीएम मिला है। अब महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये किस तरीके से अपने आंसर्स लिखती थी, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये जो पूरी कॉपी चेक की गई है, जिसे आप देख पा रहे हो, ये कॉपी मेरे द्वारा ही चेक की गई है। और जो लोग मेरी राइटिंग जानते होंगे तो बच्चे समझते होंगे, ये पूरी कॉपी जो है आप मेरे द्वारा ही चेक की गई है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये अब कंप्लीट कॉपी जो है मेरे द्वारा चेक की गई है। ये हमारी एक डेली आंसर राइटिंग स्टूडेंट थी जो कि डेली आंसर्स लिखती थी और डेली सबमिट करके हमें देते थे और उसके बाद इनको चेक करके मिलते थे आंसर्स। अब हम एक एक प्रश्न पे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने डायग्राम्स बनाए और किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया। अब आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये क्वेश्चन एक बहुमत से संबंधित था, तो यहाँ पे इन्होंने बहुमत के अलग अलग प्रकार लिख दिए कि कितने प्रकार के बहुमत होते हैं। उसमें भी इन्होंने बहुमत के तरीके या उनके आधार क्या होते हैं, किस तरीके से बहुमत डिसाइड होता है, वो भी लिख लिया है। साधारण बहुमत क्या कहलाता है, विशेष बहुमत क्या कहलाता है, ये सब बातें भी इन्होंने की हैं। अब फिर भी इनके पास देखो बहुत सारे इनको कमेंट मिले कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन से बहुमत का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में लिखें। विशेष बहुमत के 3 प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी लिखें। तो इनको इस तरीके से एक एक छोटी छोटी बात पे कमेंट मिलता है। कमेंट देने का आशा ये रहता है कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपको एसडीएम की पोस्ट मिल पाए। देखिए, आप सिलेक्शन ले सकते हैं यूपी पीसीएस में, लेकिन जब बात आती है एसडीएम पोस्ट की, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अलग मेहनत करनी होती है, अधिक मेहनत करनी होती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट जो भी आपको कमेंट दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, आंसर मतलब आपकी आप आंसर सीट में, तो वो या जिसने भी फॉलो कर लिया तो उसका सिलेक्शन होके रहेगा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन था आर्टिकल 21 से संबंधित। अब यहाँ पे आप देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब इसमें जो छोटी सी भी टेक्निकल थोड़ी सी भी गलती हुई, उसको तुरंत करेक्ट किया गया है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी करेक्ट यहाँ पे किया जाता है, एक एक चीज़ें। लेकिन इन्होंने आंसर्स बहुत ज़बरदस्त लिखे। जैसे इन्होंने एडीएम वाला केस लिखा, उसके बाद 1978 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में बात की इन्होंने, मेनका गांधी के केस के बारे में बात की। तो इस तरीके से बहुत, अब ये क्वेश्चन को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, इसलिए इनको 5 नंबर भी मिले हैं 10 में से, है ना। ये कॉपी पूरी की पूरी मेरे द्वारा चेक की गई है। अब देखो, इस तरीके से आप देखोगे कि एक एक चीज़ आपके लिए, जैसे ये डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न था, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न था, तो उसमें एक एक चीज़ों को यहाँ प्रॉपर आर्टिकल 38, 39 को यहाँ पे आप बताओ। जैसे उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से आर्टिकल किस तरीके से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या अलग हैं, उसके बारे में ही बताना था। अब यहाँ पे प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न था, उसको भी कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया कि प्रस्तावना में मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं, इन्होंने बातें की। हालांकि कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो यहाँ पे इनको ये बात भी बहुत बताया गया कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सो इस तरीके से आपको छोटे छोटे कदम उठाने हैं और बड़ी सफलता की तरफ बढ़ना है। उसके लिए ज़रूरी है, यदि आपको, देखो सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको यूपी पीसीएस में एसडीएम बनना है, यूपी पीसीएस में यदि एसडीएम बनना है, तो आपको ज़रूरी है कि आपके लिए, या चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, कुछ भी हो जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग होती है, तो ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग करें। अभी प्रीलिम का समय है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मेंस का जो समय है, मेंस के समय में आपको कम से कम आंसर राइटिंग कर लेना चाहिए। प्रीलिम क्वालिफाई होता है नहीं होता है, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही आपका प्रीलिम कंप्लीट होता है, तुरंत आंसर राइटिंग में आप लग जाइए। डेली आंसर राइटिंग आप लोग ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वैसे हम पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन भी चलाते हैं और मुखर्जी नगर में ऑफलाइन भी चलाते हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हो। आप एग्ज़ाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एग्ज़ाम दृष्टि ऐप पे आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल जाएगा, यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए भी मिल जाएगा और अभी कुछ दिनों में एमपी पीसीएस के लिए भी मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट होती है, किसी प्रकार की शंका होती है, आप हमें 7011127226 पर कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।